तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग टॉपिक पर बात करने वाले हैं शनिवार, हमेशा की तरह साप्ताहिक बाजार दर्शन, जहां हम लोग अगले सप्ताह की दिशा और दशा न्यूज के माध्यम से तय करते हैं। तो चलिए, ये सिर्फ न्यूज रीडिंग नहीं होगी, यहाँ पे मार्केट के पीछे के सच हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को अगले सप्ताह में जो होने वाली गतिविधियां हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप लोग पहले से ही तैयारी कर सकें। आज हम देखेंगे 100 सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। मार्केट के क्रैश का सेंटिमेंट आप लोगों ने पीछे इस पूरे सप्ताह को देखा होगा, जहां सेंसेक्स जो है 600 पॉइंट गिर चुका है। यह गिरावट एक दिन की नहीं है, कॉन्फिडेंस की गिरावट है, क्योंकि बायर्स ने रिस्क को कम लिया है और आप लोगों ने लगातार सेल करते हुए मार्केट को देखा होगा। वहीं निफ्टी जो है 25,700 के नीचे है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट टूट चुका है, जहां पर सेलिंग का प्रेशर लगातार आपको देखने को मिला। 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वेल्थ जो है इस हफ्ते में वाइप आउट हो गई, जिसका प्रेशर भी आपको अगले सप्ताह के दिनों में देखने को मिल सकता है। 5 दिन लगातार सेंटिमेंटल जो प्रेशर रहा है वो लगातार उसके ऊपर दबाव बनाकर रखा, जहां पर एफआईआईज की बिकवाली ने भी मार्केट को एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट डाला, जिसका हमें अगले सप्ताह में भी बहुत अच्छा एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। हैवी वेट स्टॉक्स गिरे हैं और इंडेक्स पर उनका भी एक बहुत बड़ा दबाव बना है, इसलिए आपको कुछ सेक्टर्स पर भी लगातार एक पैनी नजर देखने को रखनी पड़ेगी। वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो अचानक से बढ़ी है मार्केट में, इंडिया विक्स ने वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। इंट्राडे की बात करें तो स्विंग डेंजरस रहे हैं, गैप डाउन ओपनिंग लगातार मार्केट में कॉन्टिन्यूसली एक प्रेशर बना के रखी है, जिससे हमें सोमवार के दिन भी इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि मार्केट की ओपनिंग इस बात को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने वाली है। तो रिकवरी की बात करें तो वीक रही है, क्योंकि रिकवरी में मार्केट में बायर ने किसी भी प्रकार से डिप पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। सपोर्ट के पास लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहा, एफआईआईज की बिकवाली इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करके गई। साथ ही साथ अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाले हैं, वो भी लगातार टूटते गए हैं। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो वो ज्यादा डैमेज होते हुए दिखाई दिए मिड कैप की तुलना में। डिलीवरी वॉल्यूम्स थोड़े कम हो गए क्योंकि पैनिकनेस का माहौल है। डेरिवेटिव्स मार्केट में देखा जाए तो थोड़ा शॉर्ट्स लगातार बढ़ते चले आए हैं, शॉर्ट्स की वजह से मार्केट में एक साइड में स्मार्ट मनी का डाउन साइड देखने को मिला है। न्यूज फ्लोज की बात करें तो निगेटिव ही निगेटिव रहा है, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट जो है ग्लोबल मार्केट के न्यूज से लगातार पूरा सप्ताह भरा रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा रोल रहा है। इंडेक्स की बात करें तो आज भी फियर में है, जितनी बार वो फियर को फेस करेगी उतना ही हमें मार्केट को डिक्लाइन होते हुए देखना होगा। बायर्स थोड़े से सेलेक्टिव हो गए हैं, मोस्ट ऑफ द बायर अगर रिटेलर और डीआईआईज के परपेक्ष पे बात करेंगे तो लोगों ने अपने आप को मार्केट से बाहर रहना ही उचित समझा है। रिटेल ट्रेडर फिर से ट्रैप फील कर रहा है, इसलिए इमोशनल डिसीजन यहां पर मार्केट में लगातार एक दबाव बना के रखी है। ट्रेंड शॉर्ट टर्म में बहुत बेयरिश है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर कॉन्टिन्यूअस ग्लोबल मार्केट के द्वारा इंपैक्टेड रहे। मार्केट की बात करें तो टीचिंग्स में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है देखने का, क्योंकि इस समय पर पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप और ग्लोबल न्यूज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लगातार उनके द्वारा दिए गए किसी भी बयान से मार्केट की हलचल, मार्केट की वॉलेटिलिटी, मार्केट के सेंटिमेंट लगातार बहुत तेजी से बदल जाता है। ट्रंप के टैरिफ स्टेटमेंट के बाद मार्केट में एक बहुत हलचल आया, एक स्टेटमेंट के बाद पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से लेकर के आप समझ लीजिए कि वो पूरा हिल गया। और वहीं इंडिया में उन्होंने 500% टैरिफ के बारे में बात कर दिया। तो ये तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं, एक टैरिफ वॉर की लड़ाई हम और आप देख रहे हैं। उसका इंपैक्ट डायरेक्टली आप अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। इंडिया पर अगर हम लोग बात करें तो इनडायरेक्टली जो है ना बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि एक्सपोर्ट और आईटी सेक्टर पर इसका सबसे गहरा असर देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग यूएस सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो भी अनसर्टेन है, वो भी अनिश्चितता के पक्ष पर है। पॉलिसी क्लियरिटी जब तक नहीं होगी तब तक इस तरीके से आपको एक नेगेटिव सेंटिमेंट और वॉलेटिलिटी अगले हफ्ते भी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि एफआईआईज का डेटा, एफआईआईज का सेंटिमेंट इस बात को लेकर के क्लियरली मैसेज दे रहा है
है कि FII इज ट्राइंग टू सेल कॉन्टिन्यूसली, और पीछे महीनों में भी आप देखिए तो कॉन्टिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर बना रहा। तो इसका मतलब है इसी परिप्रेक्ष्य से अगर हम आगे की तुलना करें तो हमें FII की सेलिंग का प्रेशर मंडे से लेकर फ्राइडे तक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फॉरेन का पैसा अगर निकलता है तो आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में उसका एक गहरा असर पड़ता है। एक ही दिन में 3,300 करोड़ का सेल जो है इन लोगों ने किया, उसकी वजह से मार्केट में एक पैनिकनेस का माहौल आया। और उधर अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं तो डॉलर की भी बात करना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ डॉलर स्ट्रांग हुआ है, रुपीज फिर वही प्रेशर झेल रहा है, इसलिए इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो लगातार एक इंपैक्ट डाल रही है। सबसे बड़ा पिक्चर में रोल है क्रूड ऑयल का। क्रूड की वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रूड लगातार वॉलेटाइल रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन का डर कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है। और ग्लोबल सेंटिमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो क्रूड का और रुपए का, क्रूड का और डॉलर का, क्रूड का और ये सत्ता का बहुत एक बड़ा रोल लगातार है और वर्चस्व की लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। इमर्जिंग मार्केट से एग्जिट रहे, इंडिया भी उसी बास्केट का एक हिस्सा रहा, तो इमर्जिंग मार्केट से लोग बाहर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल स्लो डाउन का जो फियर है वो भी लगातार बना हुआ है। पिछले वाले हफ्ते में मैंने इसका बताया था कि असर आपको देखने को मिल सकता है, तो आगे भी आपको यहां पर स्लो डाउन पर एक खबर रखनी है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ जो है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। एशियन मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं, इंडिया को क्लियर सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम सपोर्ट की अपेक्षा कर रहे हैं। यूएस मार्केट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि डोमेस्टिक फियर ज्यादा स्ट्रांग है, उसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट भी देख रही है। लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति, राजनीति और उनकी सोच समझ की ताकत को लेकर के हमारे द्वारा एक प्रश्न निशान और पूरे ग्लोबल मार्केट के द्वारा भी एक प्रश्न का निशान बना हुआ है। गोल्ड की बात करें तो लगातार स्ट्रांग होता चला जा रहा है, इक्विटी लगातार वीक होती जा रही है, तो रिस्क ऑफ का बिहेवियर जो है मार्केट में कंटिन्यू बना हुआ है। सेफ हेवन डिमांड की बात हो रही है, ट्रेडर्स प्रोटेक्शन मोड में अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी का वहीं मजा भी पा रहे हैं। ग्लोबल फंड्स जो है डिफेंसिव मूड में है, ग्रोथ से ज्यादा सेफ्टी की प्रायोरिटी पर ग्लोबल फंड्स अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि करेंसी की वॉलेटिलिटी भी, हेजिंग कॉस्ट को भी लगातार बढ़ाए रखने को लेकर उसका प्रेशर भी इंडियन स्टॉक मार्केट में साफ साफ देखने को मिलता है। एफआईआईज जो है इंडिया वेट में कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एलोकेशन थोड़ी सी शिफ्ट कर रहे हैं। जब भी ऐसी कोई व्यवस्था होती है, जब भी किस तरीके से डर होता है, तो यहां वो एलोकेशन जो है अपनी शिफ्टिंग करने लग जाते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी की पीक पर है, डायरेक्शनलेस मूव कर रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार होने के नाते ऐसी कोई टिप्पणी इस वक्त करना मुश्किल है कि मार्केट कब अपने आप को एक बैलेंस और एक फेवर्ड साउंड में आएगा। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग बहुत हो रही है, जिसकी वजह से सीधा सीधा कोई भी न्यूज आने पर स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी अचानक से एंटर कर जाती है। एक्सटर्नल क्यूज जो है वो अनरिलायबल है, डोमेस्टिक लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें दोनों सेक्टर्स पर उतने ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम वही स्टॉक्स और कुछ प्रीमियम स्टॉक्स और कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप और साथ ही साथ सेक्टर वाइज भी अगर हम देखें तो रिलायंस 8 से 9% गिर गया। इंडेक्स का बैकबोन हिल जाता है जब कोई बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी 8 से 10% नीचे आ जाती है। अगर हम लोग ओएनजीसी की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, तो वो भी कमोडिटीज का प्रेशर लगातार झेल रही है। पीएसयू बैंक की बात करें तो वो भी वीक हो रखी है, रिस्क एसेट से लगातार दूरी बनी हुई है। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो उसमें यूएस का प्रेशर साफ साफ देखने को मिल रहा है, जिससे वहां पे फियर का माहौल लगातार बना हुआ है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो वो भी भाई प्रेशर में है, क्योंकि एक्सपोर्ट और कॉस्ट कंसर्न सबसे बड़ी भूमिका वहां पर निभाता है। एफएमसीजी की बात करें तो वो भी सपोर्ट नहीं दे पा रहा, खाली डिफेंसिव मोड में रह रहा है, लेकिन डिफेंसिव भी वहां फेल हो जा रही है। रियलिटी मोमेंटम की बात करें तो वो तो टूट चुका है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत सेंसिटिव है, उस पर भी आपको पहली नजर बना के रखना होगा रियलिटी के लिए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स की बात करें, इंफ्रा में, तो सेलिंग का प्रेशर वहां पर भी है, लेकिन गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग फियर को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कैपिटल गुड्स स्लो है, ओवरफ्लो पर थोड़ा सा डाउट बना हुआ है। एनर्जी सेक्टर भी अचानक से वॉलेटाइल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध आपके क्रूड से होता है और क्रूड वहां पे डायरेक्टली इफेक्टेड है, इसलिए यहां पर आपको पावर और एनर्जी सेक्टर में भी उसी तरीके से वॉलेटिलिटी दिखाई दे रहा है, फियर दिखाई दे रहा है। बैंकिंग सपोर्ट जोन पर तो है, लेकिन यहां से डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है कि वो सपोर्ट को मेंटेन कर पाता है या नहीं कर पाता है।
प्राइवेट बैंक थोड़े से स्टेबल दिख रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ में है। एनबीएफसी बैंक की बात करें तो थोड़ा कॉशियस मूड में है, लिक्विडिटी का डर कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है, लेकिन फिर भी बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए तो सो एंड सो में चल रहा है। मेटल सेक्टर की बात करें तो एकदम वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। ग्लोबल डिमांड वीक होने की वजह से इनके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। केमिकल स्टॉक्स की बात करें तो ये भी डल है, क्योंकि इस फैक्टर में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। चाइना का फैक्टर इन होने की वजह से ये वाला सेक्टर भी थोड़ा इंटैक्टेड है और इंपैक्टेड है। फार्मा की बात करें तो थोड़ा सेलेक्टिव बाइंग हो रहा है, डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि इंटरेस्ट इनका जो है इस सेक्टर में इस वक्त ये जो माहौल को देखते हुए थोड़ा डिफेंसिव आप लोगों को, हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और अगले सप्ताह भी हम लोग को इसी तरीके से देखने की उम्मीद है। न्यू एज स्टॉक्स की बात करें तो अगर न्यू एज स्टॉक में तो देखें तो अंडर प्रेशर तो है ही है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन का गेम चढ़ करके था, तो वहां पे अब जब मार्केट में फियर आया तो वैल्यूएशन अचानक से गिर गई, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से तो थी नहीं, वो तो वैल्यूएशन का गेम था, तो अचानक से वैल्यूएशन भी प्रेशर में आ गया। आईपीओ की बात करें तो लगातार आप आईपीओ को मार्केट में देख रहे हैं, आईपीओ स्टॉक्स में लगातार सेलिंग हुई। क्यों? क्योंकि लिस्टिंग गेन के बाद मार्केट अपने हाई पर पहुंच गई, और पहुंचने के बाद वहां पे कॉन्टिन्यूअस सेलिंग प्रेशर आई, और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिला सर्किट भी, कि वहां पर बाइंग भी उस दिन नहीं हो पाई, सेलिंग भी उस दिन नहीं हो पाई। सेक्टर की बात करें तो सेक्टर रोटेशन जो है अनक्लियर है, थोड़ा कंफ्यूजन फेज में है, इसलिए हम लोग को वहां पर भी थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो ट्रेडिंग थोड़ी सी रिस्की है, ट्रेड को फ्लो में नहीं करना है, थोड़ा सा सोच विचार करके अपनी व्यवस्थाओं को रखना है। हाई बेटा स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से एफआईआईज की साइकोलॉजी होती है, आप भी उसी साइकोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश करिए। कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट की साइकोलॉजी को डेवलप करना है। स्विंग ट्रेडर्स फेल हो रहे हैं, लेकिन ट्रेंड जो है लगातार आप देखिए तो वीक बना हुआ है। प्रोफेशनल ट्रेडर वेट के मूड में है, क्योंकि वो कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडर थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि मार्केट अब तक एक रेंज बाउंस में थी, और अगले वाले वीक में हमें इस बात का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा चैलेंज हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शंस राइटर एक्टिव है। वॉलेटिलिटी का बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो उसमें शॉर्ट बिल्डअप ओआई हो रहा है, डाउन साइड बायस बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हाई है, उसकी वजह से हमें अगला सप्ताह भी निगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ दिखाई दे सकता है। कैश मार्केट थोड़ी सी थिन है, फेक मूव्स पॉसिबल है, इसलिए हमें फेक ट्रैपिंग से बचना पड़ेगा। डिलीवरी बाइंग थोड़ी लिमिटेड है, इसलिए लॉन्ग टर्म कन्विक्शन थोड़ा कम रखना पड़ेगा। बॉटम फिशिंग बहुत डेंजरस है, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे नाइफ अपने हाथ में और उसको यूज करने जैसा। सेक्टर जो है थोड़ा लीडर्स को ध्यान से रखना पड़ेगा। सेक्टर लीडर्स अगर हम लोगों को दिखाई देंगे तो हमें उनमें प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर एनालिसिस करके ही सारा काम करना है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो मिली जुली मार्केट में इस वीक में भी हमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है, एक नकारात्मक प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसलिए सेक्टर, न्यूज, ग्लोबल मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट सेक्टर वाइज परफॉर्मिंग में डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, और कैपिटल सेव फर्स्ट की प्रिंसिपल के साथ काम करना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में आप लोगों को तक साप्ताहिक बाजार दर्शन के माध्यम से हमने अब तक के मार्केट और आगामी एक सप्ताह में मार्केट आपकी कैसी होगी उसकी भूमिका को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। आप इसी दौर में साप्ताहिक बाजार दर्शन के साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। जब और किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर से जुड़े हुए आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपने रिलेटेड सेक्टर्स की जानकारी एजुकेशन पर्पस से ले सकते हैं, क्योंकि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का मुहिम सिर्फ एक है कि हम आपको फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग बना दें, हम आपको फाइनेंशियली कितना एजुकेट कर दें। तो इसलिए हम किसी भी प्रकार से बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग, टिप्स, सब्सक्रिप्शन और किसी भी प्रकार से मनी मैनेजमेंट का कोई काम नहीं करते हैं, और न ही हम आपको इसमें कोई राय देते हैं। इसलिए आप सभी लोग सजग रहिए, ईमानदार रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट।